Hi, this is Javed Ali. I'm getting intimate with Artists Aloud. सबसे पहली बात तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं एक म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर सिंगर हैं और हमारे फैमिली में शुरू से ही म्यूज़िक रहा है। वो एक बार मेरी अम्मी ने कहा कि तुमको म्यूज़िक पसंद है? तो मैंने कहा हाँ, मुझे अच्छा लगता है म्यूज़िक। तो उन्होंने कहा कि कुछ गा के सुनाओ। तो मैंने कुछ एक गाना गा के सुनाया उनको। तो मेरी अम्मी को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि तू अपने डैडी को भी सुनाओ। डैडी को सुनाया तो डैडी ने कहा कि अरे कुछ बात तो है। फिर डैडी ने मुझे थोड़ी एक बेसिक ट्रेनिंग शुरू की, वहाँ से अपने प्रोग्राम्स में मुझे ले जाना शुरू किया। तो मैं उनके परफॉर्मेंस से पहले कुछ एक आध गाना वाना मैं परफॉर्म कर लिया करता था। अगर मैं सिंगर नहीं होता तब भी म्यूज़िक में ही होता। शायद कुछ मैं कंपोज़र होता, शायद मैं कोई म्यूज़िशियन होता, मैं कोई अरेंजर होता, लेकिन म्यूज़िक में ही होता। ऐसा नहीं कि मैं वेस्टर्न नहीं पसंद करता, लेकिन अगर मेरा टेस्ट अगर पूछा जाए तो मैं ज़्यादातर हमारे इंडियन म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा मेरा जहन है। क्योंकि बचपन में मैंने गज़ल गायकी सुन के ही गाना शुरू किया। उस्ताद ग़ुलाम अली खान साहब का मैं बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ, और तो इसलिए मैंने गज़ल गायकी या फिर सूफ़ी म्यूज़िक, बिकॉज़ मेरे अंदर से वो सोल से निकलती बात है। हालांकि वेस्टर्न म्यूज़िक का एक अपना कलर है। जो बात हमारे हिंदुस्तानी म्यूज़िक में है वो शायद है ना किसी म्यूज़िक में बहुत कम है। मैं जब शुरू किया तो मैंने ग़ुलाम अली खान साहब को सुन के ही शुरू किया। जब धीरे धीरे उम्र बढ़ी, जब मैं बड़ा हुआ, तो मैं उसके बाद में मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया। फिर लता जी, किशोर दा, फिर पुराने गाने हम लोगों ने सुनने शुरू किए। तो मेरी ज़िंदगी में कभी कभी मैं सोचता था कि मैं ऐसा बनूँगा, मैं रफ़ी साहब जैसा बनूँ कभी, या ग़ुलाम अली खान साहब जैसा बनूँ, या मुझे इतने लोग जाने कि जितने लता मंगेशकर जी को जानते हैं। इन आर्टिस्ट का जो इन्फ्लुएंस रहा है मेरी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा रहा है। जश्न बहारा में क्या हुआ, जब मैं उसका अंतरा रिकॉर्ड कर रहा था तो मैं बहुत फुल थ्रोटेड गा रहा था। रहमान सर ने मुझे कहा कि जावेद उसको थोड़ा सा कंप्रेस करके गा हुआ। वो गाना ऑफ कोर्स एक नया टेक्निक सीखी मैंने उस गाने के ज़रिए। पास है फिर भी पास नहीं, और मैं गा रहा था पास है फिर भी पास नहीं, जो बहुत कानों को ठीक नहीं लगता है, मतलब उतना मधुर नहीं लगता है। तो रहमान साहब ने कहा कि इसको सॉफ्ट करके गाओ आपको। तो वो एक नई टेक्निक मुझे सीखने को मिली थी। हालांकि ये गाना हमने 1 से 1.5 घंटे के अंदर रिकॉर्ड कर लिया था।